आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC से प्रोग्राम नई ज़िंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और परमेश्वर के कलाम में बढ़ रहे होंगे। आइए हर बार की तरह परमेश्वर के कलाम में से सीखने से पहले, वचन को पढ़ने से पहले, आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे सच्चे जीवित परमेश्वर हैं, दुआओं को सुनते हैं। इस वक्त आपने हमें ये मौका दिया, आपकी हुजूरी में हम बैठ सके, वचन में से सीख सकें। होने दे जब आज आपके वचन हम सुने, ये वचन जब पढ़े जाएं, हम में से हर एक को ये वचन नई ज़िंदगी के साथ जोड़ दे। कोई भी अंधकार की शक्ति इन वचनों के फलों को चुरा न सके। खुदावंद आप हम में से हर एक की मदद करें और सहायता करें। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। मैं स्वागत करता हूं आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हुजूरी में। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। बीते दिनों में हमने एक अनाउंसमेंट सुनी हमारी गवर्नमेंट से कि हमारी गवर्नमेंट जो है आने वाले 2 महीनों के लिए GST HST जो है उसको वो बंद कर देगी। GST या HST हमें नहीं भरना होगा। कुछ लोगों को जिन्होंने लास्ट ईयर में जो है 1,50,000 से कम इनकम जनरेट की, उनको कुछ पैसे भी जो है वो वापस दिए जाएंगे। ये जो बात जब इसको अनाउंस किया गया, बहुत से लोग इस चीज़ को सुन के खुश हो गए कि शायद इन क्रिसमस के दिनों में हम जब शॉपिंग करेंगे तो हमें इसमें बचत होगी, हमें टैक्स जो है वो GST नहीं देना पड़ेगा। और कुछ लोग इस बात से दुखी हो गए कि ये सिर्फ 2 महीने के लिए है, इसके बाद क्या, ये तो परमानेंटली इसको हमारे ऊपर नहीं होना चाहिए। मैं आज आपसे बात करूंगा जब ये एक ऐसी एक अनाउंसमेंट जो वर्ल्डली जब हम सुनते हैं तो हम एकदम से रिएक्ट करते हैं उसके ऊपर। ऐसा कोई नहीं जो ये बोले कि दैट्स ओके। मैंने आपको बताया बहुत लोग खुश हैं क्योंकि वो ज़्यादा शॉपिंग कर सकते हैं, ज़्यादा सेविंग कर सकते हैं। बहुत से लोग दुखी हैं क्योंकि उनको लगता है कि ये कम टाइम के लिए है। ऐसा कोई नहीं जो इससे इफ़ेक्टेड नहीं होगा, क्योंकि ये जो छूट है वो ग्रोसरीज के ऊपर हैं, वो कपड़ों के ऊपर हैं, वो बच्चों के खिलौनों के ऊपर हैं, तो कॉमन चीज़ों के ऊपर है। तो ये हर एक के ऊपर इफ़ेक्ट करेगी, हर एक इस बात को जानता है। पर मैं आज आपसे बात करूंगा जब एक वर्ल्डली अनाउंसमेंट ऐसी होती है जिसमें सिर्फ चंद डॉलर्स जो हैं वो बचाए जा सकते हैं, तो हम लोग
कैसे रिएक्ट करते हैं उसके ऊपर। जब हमारी स्पिरिचुअलिटी की बात आती है, जब बात आती है हमारी स्पिरिट की, जब बात आती है हमारी स्पिरिचुअल लाइफ की, उसमें हम कितना रिएक्ट करते हैं जब हमें पता चलता है कि जैसे हमारी गवर्नमेंट ने बोला कि जीएसटी एचएसटी को आपके लिए माफ़ कर दिया जाएगा, ये जो भार है आपके ऊपर से उठा लिया जाएगा, हम रिएक्ट करते हैं, हम ये चाहते हैं कि ये और टाइम के लिए हमें मिल जाए। जब स्पिरिचुअलिटी में हम इस बात को देखते हैं, क्या आप जानते हैं कि हमारे पापों के बोझ को जो हमारे ऊपर आदम से रखा गया था, जो हमारे ऊपर पड़ा हुआ था, प्रभु यीशु मसीह ने उसको हमेशा के लिए उठा लिया। किन्हीं चंद पापों के लिए नहीं, किन्हीं चंद महीनों के लिए नहीं, कोई लिमिट के लिए नहीं, उसने उन सब पापों को हमेशा के लिए हमारे ऊपर से लिफ्ट अप कर दिया, उठा दिया, खत्म कर दिया। क्या आप जानते हैं इस बात को? अगर आप प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, अगर आप पापों से तौबा करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, वचनों के ऊपर चलते हैं, परमेश्वर जैसा चाहता है वैसे अपनी लाइफ को आप रखते हैं, आप इटर्निटी में दाखिल हो जाते हैं। आप 2 महीने के लिए नहीं, आप कुछ परसेंटेज के लिए नहीं, पर आप अनंत जीवन में हमेशा के लिए उसमें दाखिल हो जाते हैं। हालेलुया। आप उस चीज में जिसमें आप हो ही नहीं सकते एंटर, आप प्रभु यीशु मसीह के कारण उसके बीच में हमेशा के लिए दाखिल हो जाते हैं। हालेलुया। जब हम पढ़ते हैं पहला पत्रस उसका 2 अध्याय उसकी 24 आयत, वहां पे जो लिखा, मैं आपके लिए पहले इंग्लिश ट्रांसलेशन में से इसमें से पढ़ना चाहता हूं। जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है, एरामिक बाइबल जो है, उसके अगर इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखें तो वहां पे लिखा है, एंड ही टुक ऑल ऑफ आवर सिंस एंड लिफ्टेड देम इन हिज बॉडी टू द क्रॉस, फॉर एज वी आर डेड टू सिन वी शैल लिव इन हिज राइचियसनेस, फॉर बाय हिज स्कार्स यू हैव बीन हील्ड। और एक और ट्रांसलेशन को अगर देखें, मेस न्यू टेस्टमेंट, वहां पे लिखा है, he himself cancelled our sins by the crucifixion of his body, that we, being set free from sin, might live in the service of virtue. It's by his bruises that you were healed. हालेलुया। बाइबल ये कहती है कि प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर जो अपनी जान को दिया, हिंदी की बाइबल में लिखा है, वे आप ही हमारे पापों को अपनी देह में लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हो चुके हो। हालेलुया। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने ही टुक आवर सिंस, ही कैंसल्ड आवर सिंस, उसने हमारे उस पाप को हमेशा के लिए कैंसिल कर दिया। कुछ परसेंटेज नहीं, कुछ महीनों के लिए नहीं, किन्हीं स्पेसिफिक पापों के लिए नहीं। उसने कहा, मैंने तुम्हारे पापों को कैंसिल कर दिया, वो भार उठा लिया जो तुम्हारे ऊपर रखा गया था। बाइबल कहती, तेरे अभिषेक के कारण वो हर एक जुआ जो तेरे ऊपर रखा गया है वो नाश कर दिया जाएगा। हालेलुया। आज लोग खुश हैं, दुखी हैं, क्यों? क्योंकि ये कुछ टाइम के लिए ये हमें जो इसको उठा लिया गया, जीएसटी एचएसटी के भार को। कुछ लोग खुश हैं कि हम और शॉपिंग कर सकते हैं, पर बाइबल कहती है कि तुम इस खुशखबरी से अनजान नहीं रहो कि प्रभु यीशु मसीह ने आपके और हमारे पापों के लिए क्रूस के ऊपर अपनी जान को दिया, ताकि ये सब पाप लिफ्ट अप कर दिए जाएं, उठा लिए जाएं। कब तक? हमेशा के लिए। कितने परसेंट? 100%। हालेलुया।
बाइबल ये कहती है कि प्रभु यीशु मसीह हमें उन सब पापों से छुटकारा दे गया। हालेलुया। अगर आप कोलोसियंस की किताब पढ़ते हैं, कोलोसियंस की किताब 1 अध्याय उसकी 13 और 14 आयत को अगर पढ़ते हैं, इंग्लिश की बाइबल में इस तरह से लिखा, ही हैज़ डिलीवर्ड अस फ्रॉम द डोमेन ऑफ डार्कनेस एंड ट्रांसफर्ड अस टू द किंगडम ऑफ हिज बिलव्ड सन, in whom we have redemption, the forgiveness of sins। हालेलुया। बाइबल कहती है उसने हमें डिलीवर कर दिया, छुड़ा लिया, वो भार हमारे ऊपर से उठा लिया हमेशा के लिए। हिंदी की बाइबल में लिखा, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, जिससे हम छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त करें, जिससे हमें पापों की क्षमा प्राप्त होती है। उसने छुटकारा दे दिया। आज आपको पता चलता है कि 2 महीने के लिए छुटकारा मिला है जीएसटी से, एचएसटी से, कुछ पैसे वापस आएंगे। तो क्या रिएक्ट करते हैं हम लोग? ये वो चीज़ है जिसकी हम शायद उम्मीद नहीं करते थे। अगर एकदम से ये मिल गया, खासकर इस नए साल के मौके पर, क्रिसमस पर, तो लोग खुश हैं। क्यों? उनको लगता है अब हम शायद कुछ सेविंग कर लेंगे। पर आपको पता है यीशु मसीह ने आपके पापों को आपसे अलग कर दिया, उसको आपसे दूर फेंक दिया और आपको सेव कर लिया परमेश्वर के राज्य में हमेशा के लिए। हमेशा के लिए, 2 महीने के लिए नहीं। आप देखना, जब 2 महीने के बाद अब जब जीएसटी पे करनी पड़ेगी, लोगों को मुश्किल लगेगा। फिर वो बोलेंगे नहीं, ये ज्यादा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कुछ सेविंग कर पाते हैं। पर आपको पता है हम अपने पापों से नहीं छूट सकते थे। यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने आप को क्रूस के ऊपर दिया, और 2 महीने के लिए नहीं, कुछ परसेंटेज के लिए नहीं, उसने 100% हमेशा के लिए। बाइबल कहती परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, जो कोई उसके ऊपर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन में प्रवेश करेगा। 2 महीने के जीवन में नहीं, कुछ परसेंट महीने के जीवन में नहीं, हमेशा के जीवन में। यीशु मसीह ने हमेशा के लिए आपके पापों को आपसे अलग कर दिया। क्या आप इस उद्धार के काम से अनजान हैं? क्या आपको पता है कि यीशु मसीह ने आपको हमेशा के लिए फ्री कर दिया? हमेशा, हमेशा के लिए। ये न्यूज़ जब गवर्नमेंट ने दी, तो जब लोगों को सुना, जब उनको पता चला, उन्होंने और जानना चाहा कैसे होगा, कैसे पता चलेगा। बाइबल कहती तुम इस उद्धार के काम से, बड़े उद्धार के काम से अनजान मत रहो। आपको पता होना चाहिए प्रभु यीशु मसीह ने रिडेम्पशन की है, उसने छुड़ा लिया है, उसने छुटकारा दिया है। अगर आप रोमन की किताब 5 अध्याय अगर उसकी 6 आयत से पढ़े, वहां पे लिखा, क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे ये दुर्लभ है, परंतु हो सकता है किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का साहस करे। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। हालेलुया। बाइबल कहती है कि यीशु मसीह हमारे लिए तब वो छुटकारा लेके आया जब हमारे पास कोई चारा नहीं था। अगर ये जीएसटी, एचएसटी लिफ्ट अप नहीं भी होती, तब भी लोग सरवाइव कर रहे थे, तब भी सब कुछ चलता रहता। बहुत से क्रिसमस, बहुत से न्यू ईयर लोगों ने मनाए और मनाते रहेंगे, सब कुछ चलता रहता। हाँ, ये एक अच्छी खबर है कि गवर्नमेंट जो हमारी है वो हमें कुछ रिलीफ देती है, ये अच्छी बात है। पर मैं आपको क्या बता रहा हूं कि अगर ये पहले नहीं हुआ तब भी लोग सरवाइव कर रहे थे। पर आप इमेजिन करो, अगर प्रभु यीशु मसीह सलीब के ऊपर अपनी जान को नहीं देते, अगर वो हमारे गुनाहों को अपने ऊपर लेके सलीब के ऊपर ना मरते, तीसरे दिन ना जी उठते, तो आप इमेजिन नहीं कर सकते कि पापों में हमेशा के लिए उस नरक और आग और गंधक की झील में खत्म होना पड़ता सबको। इसीलिए जब परमेश्वर ने देखा कि इस दुनिया के पाप इतने बढ़ चुके हैं, इनसे छुड़ाने के लिए इन बैलों और बछड़ों और बकरों का लहू वो इनफ नहीं है, वो पवित्र नहीं है। उसने कहा मैं अपना इकलौता पुत्र दूंगा, जो कुछ परसेंटेज नहीं, जो 2 महीने के लिए नहीं, जो हमेशा के लिए 100% आपके पापों को धो देगा अपने लहू से। हालेलुया। बाइबल कहती तेरे पाप लाल रंग के हो सकते हैं, बैंजनी रंग के हो सकते हैं, हो सकता है तूने
कत्ल किए हो सकता है तूने चोरी की हो, तूने व्यभिचार किया हो, तूने हर वो गलत चीज की हो जो आज भी तू जानता है, तू जानती है। तेरे साथ रहने वाले भी उस बात को नहीं जानते, पर तू जानता है उन बातों को। बाइबल कहती है अगर तू प्रभु यीशु मसीह के ऊपर फेथ करेगा, अगर उसे अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करेगा, वो 100% हमेशा के लिए तेरे पापों को तुझसे अलग कर देगा, वो छुटकारा देगा, छुड़ा देगा। उसने कहा तेरे पापों को अपनी पीठ के पीछे फेंक दूंगा ताकि कभी भी वो याद न किए जाएं। हालेलुया। आप जानते हैं जब यीशु मसीह सलीब के ऊपर मर रहे थे तो क्या कहा उन्होंने कहा हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और आप जानते हैं वहां पे लिखा कि परमेश्वर ने अपना मुंह उनकी तरफ से फेर लिया। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह के ऊपर आपके और मेरे गुनाह, सारे पाप उसके ऊपर थे। पूरी दुनिया के पापों को लेके जब वो सलीब के ऊपर था, परमेश्वर ने अपने मुंह को फेर लिया उसकी तरफ से। पीठ के पीछे पापों को फेंक दूंगा उसने कहा। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये खुश होने की बात है कि हमारी गवर्नमेंट हमें रिलीफ देती है, पर उससे बड़ी खुशखबरी है कि परमेश्वर ने हमें इतनी बड़ी रिलीफ दी। मैंने आपको कहा अगर ये पहले नहीं भी हुआ था तो लोग सरवाइव कर रहे थे, पर अगर यीशु मसीह आके सलीब के ऊपर जान दे के तीसरे दिन मुर्दों में से ना जी उठता तो हम सरवाइव नहीं कर पाते कभी भी। पाप की मजदूरी मौत है। बाइबल कहती आग और गंधक की झील से कोई बचा नहीं सकता था। दुनिया में बहुत अच्छे लोग आए, बहुत से टीचर आए, बहुत से फिलोसोफर आए, बहुत लोग आए। वो हमें बता सकते हैं क्या अच्छा है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, पर कोई हमारे पापों को हमसे अलग नहीं कर सकता। कोई नहीं बोल सकता कि मैं तुम्हारे लिए जान दे दूंगा ताकि तुम्हारे पाप तुमसे लिफ्ट अप किए जाएं। मैंने आपको पढ़ाया, बाइबल कहती है ही टुक आवर सिंस अवे। हालेलुया। थैंकफुल हैं हमारी गवर्नमेंट के जो हमारा ध्यान रखती है। बाइबल कहती है नीति वचन 24 अध्याय उसकी 21 आयत में, हे मेरे पुत्र यहोवा और राजा दोनों का भय मानना, बलवा करने वालों के साथ ना चलना। बाइबल कहती है यहोवा और राजा मीन्स जो हमारे देश को चलाने वाले हैं और जो परमेश्वर है, दोनों का भय मानना, उनका विरोध मत करना, शुक्र करना, थैंक्स करना, ब्लेस करना उनको। हम ब्लेस करते हैं अपनी गवर्नमेंट को, पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने हमें इस जो छुटकारे को हम देखते हैं, जो 5% है, जो 2 महीने के लिए है, परमेश्वर ने उससे बढ़ के हमें छुटकारा दिया। पर क्या आप इस छुटकारे को जानते हैं या उससे अनजान हैं? पतरस जिसके बारे में मैं आपको पढ़ाया, उसी की 2 अध्याय अगर 13 आयत से आप देखें, वहां पे लिखा है, प्रभु के लिए मनुष्य के ठहराए हुए हर प्रबंध के अधीन रहो, राजा के इसलिए कि वे सब पर प्रधान है, हाकिमों के इसलिए क्योंकि वे कुकर्मियों को दंड देने और सुकर्मियों की प्रशंसा के लिए उसके भेजे हुए हैं, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम भले काम करने के द्वारा निर्बुद्धि लोगों की अज्ञानता की बात को बंद कर दो। अपने आप को स्वतंत्र जानो, पर अपनी इस स्वतंत्रता की बुराई के लिए आड़ ना बनाओ, परंतु अपने आप को परमेश्वर के दास समझकर चलो। सबका आदर करो, भाइयों से प्रेम रखो, परमेश्वर से डरो, राजा का सम्मान करो। हालेलुया। ये वो पतरस है जो उस टाइम के, उस राजा के टाइम पे जो सताया जा रहा था, उसके बावजूद वो बोलता है
आपके राजा का सम्मान करो। उसने कहा सबका आदर करो, भाइयों से प्रेम करो, परमेश्वर से डरो और राजा का सम्मान करो। हम सम्मान करते हैं अपने प्राइम मिनिस्टर का, हम सम्मान करते हैं अपनी सरकार का, अपनी गवर्नमेंट का, हम थैंकफुल हैं उनके, पर उससे भी बढ़ के हम थैंकफुल हैं परमेश्वर के, जिसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ का जो कुछ भी है, कुछ छूट है, कुछ रिडम्पशन है, कुछ भी है, वो यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। उसमें सिर्फ आपके बैंक बैलेंस के नंबर्स चेंज होंगे। शायद आपका बैंक बैलेंस कुछ बढ़ जाएगा या घट जाएगा, पर अगर पापों से तौबा करके माफ़ी को नहीं लिया जाएगा तो बाइबल कहती है पाप की मजदूरी मौत है और पाप के साथ जो अंत होगा वो आग और गंधक की झील में होगा। स्वर्ग में परमेश्वर के साथ हम हमेशा का अनंत जीवन ले सकते हैं, पर नरक का कीड़ा ना तो कभी मरता है, ना वो कभी भी उसकी पेन खत्म होती है। हालेलुया। तो आज चॉइस हमारी है कि हम क्या चाहते हैं। बाइबल कहती पहले परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करो, ये सब चीज़ें तुम्हारे पीछे पड़ के मिलेंगी। मेरे प्रियो, हम अपनी लाइफ को जांचें, अपने आप को परमेश्वर के सामने लेके आएं, पापों से तौबा करें। ये संसार की ज़िंदगी हर एक की ख़त्म हो जाएगी। अमीर, गरीब, छोटा, बड़ा, राजा, रंक सब खत्म हो जाएंगे। कोई भी ऐसा नहीं जो ये बोले कि मैं अपनी दौलत, अपने पैसे, अपनी पावर की वजह से हमेशा तक जीवित रह सकता हूँ, मैं कभी बीमार नहीं होऊंगा। ऐसा कोई भी नहीं है। पर बाइबल एक वायदा देती है, एक ऐसा छुटकारा, एक ऐसी तरह से लिफ्ट अप उसने कर लिया हमारे पापों को, जो 2 महीने के लिए नहीं, कुछ परसेंटेज के लिए नहीं। उसने कहा 100% तुम्हारे पापों को मैं तुम्हारे ऊपर से लिफ्ट अप कर लूँगा और वो हमेशा का छुटकारा होगा। आज मेरी ये प्रार्थना है, इन वचनों को जब आपने सुना है, आप अपनी लाइफ में प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करें, ताकि हमेशा के अनंत काल में 100% छुटकारे के साथ आप दाखिल होने पाएं। जब 100% छुटकारे के साथ आप दाखिल होंगे उस अनंत जीवन में, आप नहीं जानते कि आप किस चीज़ को एक्सपीरियंस करने वाले हैं। हालेलुया। मेरा ये फेथ है, ये वचन आपकी ज़िंदगी में काम करेंगे। आज से, अब से आप उस सयोन की सड़क की धुन में, उसकी सुधि में रहेंगे। मीन्स आप स्वर्गीय बातों की ओर अपना ध्यान लगाएंगे। इस दुनिया पर रहते हुए फॉर श्योर हमें काम भी करने हैं, हमें अपने एक्सपेंसेस को पे करना है, पर उसमें इतना ज़्यादा हमें डीप नहीं चले जाना कि हम परमेश्वर के उस बड़े छुटकारे, उस बड़े काम को ही भूल जाएं। हालेलुया। तो मैं आप सबको इनवाइट करता हूं, अगर आप अपने पापों से तौबा करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि ये छुटकारा आपकी लाइफ में एंटर हो जाए, कि आपके पुराने सारे पाप हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएं, तो मैं आपके लिए दुआ करूंगा। आप पहले इस प्रार्थना को मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। अपनी आंखों को बंद करेंगे, आप इस प्रार्थना को मेरे पीछे दोहराएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, आज आपके वचन में से मैंने इस बात को जान लिया है कि हमारे पापों से छुटकारा आपने हमें दे दिया है, उस स्लीब के ऊपर अपने लहू को बहा के। महान परमेश्वर, हम फेथ करते हैं, आपने अपने लहू को स्लीब के ऊपर हमारे लिए बहाया, आप हमारे लिए मर गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, और आप अपने वचन के अनुसार पाप से नफरत करते हैं। पापी से अगर वो पाप को छोड़ दे प्यार करते हैं। आज हम अपने पापों को मानते हैं, अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, आपको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं। आप हमारे पापों को माफ़ करें, हमें अपने बेटे और बेटियां होने का अधिकार दें। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन, आमीन। हालेलुया। मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना चाहता हूँ इस बड़े छुटकारे के लिए जो आपने हमेशा के लिए अपनी लाइफ में ले लिया है। आइए मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। अपनी आंखों को बंद करेंगे। अगर आप बीमार हैं, अपनी बीमारी वाली जगह के ऊपर हाथ रखो। किसी के लिए प्रार्थना को चाहते हो, आत्मा में उसको याद करो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आप अच्छे सच्चे जीवित परमेश्वर हैं। इस वक्त खुदावंद मैं प्रार्थना करता हूँ अपने देखने वाले हर एक भाई बहन, बच्चे बुजुर्ग के लिए। खुदावंद, तेरा वचन ये कहता है
जो अपने गुनाहों को मान लेगा और छोड़ देगा उसके गुनाह माफ़ किए जाएंगे। खुदावंद तेरे लोगों ने अपने गुनाहों से तौबा की है, तुझे अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है। खुदावंद आज इनकी लाइफ में बड़ा उद्धार, बड़ा छुटकारा एंटर होने पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, खुदावंद इनकी हर एक बीमारी चली जाए इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं कमांड करता हूँ सारी बीमारियाँ इनकी लाइफ को छोड़े और डिस्कनेक्ट हो जाए। अपने मुंह को खोल के अपनी बीमारी का नाम लो, डांटो उसे अपने मुंह से और उसे अपनी बॉडी को छोड़ के जाने के लिए बोलो यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। सारा अधरंग, सारा कैंसर, सारोसिस, एडीमा, सांस के रोग, सारी हड्डियों के रोग, लहू बहने के रोग, आंखों के रोग, चमड़ी के रोग, यीशु मसीह के नाम से गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस, आउट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट राइट नाउ। अभी मैं हर बीमारी को हुक्म देता हूं यीशु मसीह के नाम से, वो नाम जो सब नामों के ऊपर इख्तियार रखता है, उस बड़े नाम के अधिकार को यूज करते हुए हर एक बीमारी इनको छोड़े और चली जाए और तेरे लोग फ्री होने पाए। खुदावंद बाइबल कहती है यीशु मसीह का नाम सब नामों से बड़ा है, वो बड़ा नाम इनकी जिंदगी के ऊपर राज्य करे। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप संडे की मीटिंग को, सभा को अगर चर्च में आके अटेंड करना चाहते हैं, हर इतवार दोपहर 1 बजे हम परमेश्वर के भवन में मिलते हैं। इसके अलावा टीवी और रेडियो और सोशल मीडिया के माध्यम से एवरी डे आप परमेश्वर के कलाम को सुन सकते हैं। अगर आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, कोई भी क्वेश्चन है, तब भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिल के आपके लिए दुआ करेंगे और आपकी ज़िंदगी सेम नहीं होगी। हम फिर मिलेंगे परमेश्वर की हुजूरी में। गॉड ब्लेस यू ऑल। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है।